मैं रमेश ब्रिटेन एयरकूल से। आज मैं आपको स्प्लिट एसी एयर कंडीशन जो है उसकी सर्विसिंग के बारे में बताऊंगा कि उसकी सर्विसिंग कैसे किया जाता है और स्प्लिट एसी को किस तरीके से खोला जाता है और इसके अंदर के एक एक मैकेनिज्म को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और वापस इंस्टॉल किया जाता है। तो इस एसी को पूरी तरीके से हम खोलेंगे, इसको वॉश करेंगे, इसको क्लीन करेंगे और इसको पूरी तरीके से नया बनाएंगे। तो इसमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ इंपॉर्टेंस बात आपको बतानी है कि आप लोग जो मेरे को अननेसेसरी के फ़ोन करते हैं मेरे ऑफिस टाइम पे, ये फ़ोन करना बंद कर दीजिए और 5 बजे के बाद कभी भी मुझे कॉल मत करिए प्लीज़, है ना। और जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन हो तो आप संडे को फ़ोन करिए, उसके अलावा आप मेरे को बीच में फ़ोन नहीं करिए, ना मैं आपका फ़ोन अटेंड कर पाऊंगा ना मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्प्लिट एसी की सर्विसिंग। हम देख रहे हैं ये हमारी स्प्लिट एसी है, इसका देखिए हमने कवर खोल रहे हैं। अकरम भाई एक चीज़ दिखाते जाना, इस तरीके से कवर खोलते हैं। कवर खोलने के लिए लॉक कैसे खोलते हैं अकरम भाई, दिखाइए। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका लॉक खोलते हैं। एक एक चीज़ जब खोले ना अकरम भाई तो बताते जाएं कि इसको कैसे खोलते हैं, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका फिल्टर है, ये फिल्टर को हम यहाँ से रिमूव करते हैं। दोनों फिल्टर को हमने अलग रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्क्रूड्राइवर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है। हम भाई इसका विंग खोल रहे हैं। विंग को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे लॉक दिया है। एक मिनट अकरम भाई हाथ हटाएं, कहाँ दिया, ये देखिए लॉक दिया हुआ है। इस लॉक को कैसे खोलते हैं आप देखिए, देखिए इस तरीके से इस लॉक को खोला जाता है। देखिए अगर आप इस लॉक में देखेंगे तो इसमें एक होल बना हुआ है। इस होल के अंदर वो पिन होता है, उसको आपको इसको हल्के से बाहर की ओर प्रेस करना है और पुश करेंगे तो निकल जाएगा। आराम से करना है, टूटे नहीं। उसके बाद देखिए इस तरीके के स्क्रू दिए हुए हैं बॉडी में, जिसमें कि फिर हम स्क्रू उसको खोलना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ भी स्क्रू दिया होता है। देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, ये देखिए स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से हर पॉइंट पे स्क्रू दिया होता है। तो टोटल 6 स्क्रू होते हैं, इसको खोलना है। ज़रूरी नहीं है कि हर मशीन में 6 स्क्रू हो, किसी मशीन में सिर्फ नीचे दिया होता है, ऊपर लॉक होता है, तो वो आपको देख के खोलना होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे और अपने स्क्रू सब संभाल के रखेंगे। ये 2 टन की स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट है जिसकी हम आज सर्विसिंग करेंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, तो इसको हम पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में हम जो है इसके जो है इस एसी का जो है स्प्लिट का जो है इंडोर यूनिट को पहले हम पूरा क्लीन करेंगे, सफाई करेंगे और उसके बाद हम आउटडोर यूनिट को भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका डिस्प्ले बोर्ड है। अब हम इस डिस्प्ले बोर्ड को, ये 2 नट है यहाँ पे, इस 2 नट से इस डिस्प्ले बोर्ड को यहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा इसमें एक ही नट है क्या, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर आपने देखा होगा इस जगह पे ये डिस्प्ले बोर्ड लगा था, ये डिस्प्ले बोर्ड इस जगह पे प्लेस था, है ना। इसको हमने यहाँ से एक नट दिया रहता है यहाँ पे, इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो एक मिनट अगर मैं खोलना मत, इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पोर्शन पे लॉक होता है ऊपर की तरफ, तो इसको क्या है आपको आराम से खोलना होता है। तो देखिए अभी अकरम इसको किस तरीके से खोलते हैं आप उसको देखिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए आगे से उठाने के बाद इस तरीके से हाथ डाल के इसको ऊपर की ओर पिंच करेंगे तो ये खुल के जाएगा। ये देखिए इसको इस तरीके से आपको प्रेस करना है ऊपर की ओर। थोड़ा सा कई बार ताकत लगाना पड़ जाता है, कई बार आसानी से निकल जाता है। पुरानी मशीन इसलिए ताकत लगाना पड़ रहा है। लास्ट लोग उधर है कोने में एकदम, हाँ और कोने में। जब भी आप इसको खोलें तो ध्यान रखें कि इसका लॉक टूटे नहीं, आराम से खोलें। देखिए लॉक खुलने के बाद ये आराम से रिमूव हो जाता है। देखिए अकरम भाई दिखाइए जरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसमें देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि पीसीबी बोर्ड में कपलर होता है। देखिए ये कपलर है, ये कपलर जो होता है ये डिस्प्ले बोर्ड का कपलर है, तो इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने इस कपलर को इससे डिस्कनेक्ट किया, ये पूरा कैबिनेट अलग हो गया। अब हमारा जो डिस्प्ले है ये इसी में लटका हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वो लटका हुआ है नीचे, और हमारा डिस्प्ले बोर्ड का ये जो कपलर है इस कपलर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे तो ये कवर उसका था, ये कवर है, इसके अंदर देखिए पीसीबी बोर्ड है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि पीसीबी बोर्ड
हर मशीन में होता है ना। तो अब हम इसके पीसीबी बोर्ड को रिमूव करेंगे। हम इसका एक एक पार्ट को अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन बहुत गंदे कंडीशन में है, इसकी सर्विसिंग अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम इसका एक एक पार्ट रिमूव कर रहे हैं। अदरवाइज हम जो है इसको दीवार पे टंगा हुआ भी सर्विस कर सकते हैं, ये सब ना खोलते हुए। उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है। अभी क्या है कि सीज़न चल रहा है, टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है। चलिए अकरम भाई, अब क्या खोलेंगे अगला आप? ठीक है, ये इसका ट्रे है। एक मिनट रुको, खोलने से पहले ये इसका ट्रे है। ये ट्रे का काम क्या होता है, ये जो हमारा कूलिंग कॉइल है या जिसको हम इवापोरेटर बोलते हैं, इस इवापोरेटर में जो पानी इकट्ठा होता है वो पानी यहाँ से बहता हुआ, ऊपर से ऐसा बहता हुआ इस ट्रे में आता है। इस ट्रे में आने के बाद ये ट्रे क्या करता है, इस ट्रे में एक पाइप लगा होता है बाहर की तरफ, उस पाइप से वो पानी बाहर होता है जिसको हम ड्रेनेज वाटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस ट्रे को खोलते हैं। जब भी आप ट्रे को खोलें बहुत आराम से खोलें, तरीके से खोलें और बहुत इजीली खोलें। इसको खोलने का थोड़ा तरीका होता है, उस तरीके से इसके लॉक वगैरह चेक करके आप देखें। देखिए यहाँ पे भी नट दिया हुआ है, किसी किसी में नहीं दिया रहता, लॉक दिया रहता है, किसी में नट दिया रहता है, तो नट को भी आप खोल लें। और आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी नट आप खोल रहे हैं वो नट को आप संभाल के रखें, उसको कभी घुमाएं नहीं। और ये वीडियो देखने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन लगा के मुझे परेशान ना करें कृपया करके। मेरे को काम के बीच में इतना डिस्टर्बेंस करते हैं, एक दिन में 500 कॉल आते हैं, मैं क्या अपना काम करूँ कि फ़ोन अटेंड करूँ, समझ में नहीं आता है। देखिए इस तरीके से इसको खोल लिया जाता है। स्क्रू निकाल लो प्लीज़, स्क्रू घूमे नहीं। मशीन की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार। ये लो स्क्रू। कैसे? एक मिनट, स्विंग मोटर को अलग करिए। इस ट्रे में अगर हमेशा आप एक चीज़ देखिएगा, अगर मैं थोड़ा सा साइड में, ये जो ट्रे होता है इस ट्रे में हमेशा आपने देखा होगा, यहाँ से हमने एक विंग निकाला था। इस विंग को ऐसे चलाने के लिए, ऊपर नीचे चलाने के लिए एक मोटर यूज़ होता है, वो है ये मोटर। इसको हम बोलते हैं स्विंग मोटर, है ना। इस मोटर को भी हमें इस ट्रे से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए इसमें कपलर भी दिया होगा। देखिए कपलर दिया हुआ है इसका, इस कपलर को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट करो कपलर को पीसीबी बोर्ड से, देखिए ये डिस्कनेक्ट कर, दिखाते जाओ, जब जो कर रहे हो ना वो दिखाते जाओ व्यूअर्स को, है ना। देखिए ये देखिए इस तरीके से अकरम ने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब क्या हो गया, ये इससे डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये पार्ट को हम अलग कर सकते हैं। इस पार्ट को अब इस पोर्शन से हम अलग करेंगे। देखिए इस तरीके से अकरम भाई अब इसको आसानी से इसको इससे डिस्कनेक्ट कर दिया। देखिए ये पार्ट इससे अलग हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को भी अलग रख देंगे। देखिए इसके अंदर कुछ स्क्रू वगैरह निकल रहा है, किसी ने पहले खोला होगा तो स्क्रू अंदर ही छोड़ दिया। यह सब काम नहीं करना चाहिए जब भी मशीन। अब अगर अपन देखेंगे तो ये देखिए ये इसका ब्लोवर है, जो हवा फेंकता है ना, ये ब्लोवर है। देखिए ब्लोवर कितना गंदा हो रहा है। ये ब्लोवर एक मोटर पे कसा होता है, जिसमें देखिए यहाँ पे एक बुश होता है और उस पार्ट में आपका मोटर होता है। तो मोटर में आपको दिखाऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका इवापोरेटर को इससे अलग करेंगे। इवापोरेटर अलग करेंगे ना। अभी एक काम करो, पहले पीसीबी अलग कर लो। हमारे अकरम भाई ने स्क्रू ड्राइवर घुमा दिया है, तो अभी हम थोड़ा सर्चिंग कर रहे हैं स्क्रू ड्राइवर को। ये मिल गया स्क्रू ड्राइवर। और काम करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना जो भी टूल्स होता है उसको संभाल के रखें, बाद में ढूंढना नहीं पड़े। एक मिनट में इस तरफ आता हूँ ताकि आपको दिखे पीसीबी बोर्ड किस तरीके से खोला जाता है। जब भी आप पीसीबी बोर्ड को खोलें तो आप देख लीजिए ट्रे में कितने नट लगे, कहाँ कहाँ लॉक लगा है, वो सब देखने के बाद ही पीसीबी बोर्ड को ऊपर की ओर उठाएं। देखिए इस तरीके से पीसीबी बोर्ड अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था, वहाँ पे बुश दिखाया था। देखिए दोस्तों ये होता है हमारा सेंसर, है ना। इसका हाथ हटा हुआ सेंसर दिखाएंगे। ये होता है हमारा सेंसर, जो रूम सेंसर कहते हैं जिसको हमेशा हम बोलते हैं ना रूम सेंसर। ये रूम सेंसर होता है जो इस रूम का टेम्परेचर को सेंस करता है। और इसमें देखिए एक पार्ट जो है इसका ये गया है ट्यूब सेंसर। अगर आप मेरा हम देख रहे होंगे तो ये है ट्यूब सेंसर। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी देर में फिर से दिखाऊंगा। ये ट्यूब सेंसर है। ये देखिए इसको निकालो यहाँ से, ट्यूब सेंसर को। देखिए ये है ट्यूब सेंसर, ठीक है, जिसको हम इवापोरेटर सेंसर भी बोलते हैं, है ना। हर जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पीसीबी को अलग कर लो ना। मोटर के साथ है ना, कपलर निकालो ना बेटा। वही बोल देगा। हाँ, अब देखिए हम इस मोटर को इस पीसीबी बोर्ड से अलग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मोटर का कपलर निकालेंगे।
देखिए ये इस तरीके से ये मोटर का कपलर निकाल दिया। अब ये पीसीबी बोर्ड हो गया है अलग, ठीक है। ये एक स्क्रू कट करो, ये निकालो, ये कहाँ कसा है, इसको यहाँ से खोल के लग करो। वहाँ से नहीं खोलेगा, वहाँ जंग था गया ना, मुश्किल है वहाँ से खोलना। अरे खुल गया। ये देखिए ये जो होता है ये ग्राउंड वायर है। ये ग्राउंड वायर हमेशा बॉडी में कनेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है ना वीडियो में, हमेशा बताया कि एक वायर ग्राउंड में। और जब भी आप काम करें ध्यान रखें कि ये स्क्रू आपका यहाँ से मिस होके जाके इसमें नहीं घुस जाए, है ना। तो आराम से काम करें, ठीक है। इस तरीके से पीसीबी बोर्ड दिखाओ अकरम भाई जरा। ये अकरम भाई ने पीसीबी थोड़ा पीछे का, तुम्हारा शक्ल भी तो आए। हाँ, ये हमारे अकरम भाई हैं, ये हमारे लिए जो है कंपनी के लिए काम करते हैं। आज ड्रेस नहीं पहने, ये ड्रेस कभी नहीं पहनते, इनकी सैलरी बहुत कटती है इस चक्कर में। तो ये पीसीबी बोर्ड को अकरम भाई ने इस मशीन से अलग कर दिया है। चलो हटा दो। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये है मोटर जो हमारे इस ब्लोवर को चलाता है। इस ब्लोवर को चलाने के लिए मोटर यहाँ पे कसा होता है, जिसको हम खोलते थे। अभी बीच में एक बंदे ने बोला था कि भैया मोटर जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है। मोटर कभी भी वाटरप्रूफ नहीं होता। अगर आपको दिखाऊं मैं अगर गौर से, तो मोटर में देखिए ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, हर मोटर में होता है। ये होल इसीलिए दिया रहता है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है वो गर्म होता है, तो उसको ठंडा होने के लिए हवा चाहिए होता है। तो गलती से जब हम वॉशिंग करते हैं तो इसके अंदर इस होल से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इस पोर्शन को कवर करते हैं जब खड़ी हुई मशीन को धोते हैं। तो क्योंकि अभी हम मशीन को पूरी तरीके से खोल के धो रहे हैं, तो हम मोटर को अलग कर देंगे, तो हमें इसमें पन्नी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। और कभी भी कोई जुगाड़ू काम कभी ना करें। देखिए जैसे इस बंदे ने, जिसने भी इस मशीन पे काम किया है, इसने मोटर पे आवाज़ आ रहा था तो इसने यहाँ पे देखिए कागज़ का टुकड़ा लगा के इस आवाज़ को बंद कर दिया। ये देखिए, है ना, इसको कहते हैं जुगाड़ू काम, है ना। तो ये काम कभी ना करें। ये अगर आवाज़ कर रहा है तो इसका कोई बुश गया होगा या कुछ गया होगा, तो हम देखेंगे वो बुश कहाँ से गया है, हम उसको सही करके इसको फिट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती भी है कि नहीं इसको ब्लॉक करना है, तो इसे कागज़ के टुकड़े से नहीं, उसके लिए या तो आप कुछ लेदर का टुकड़ा ले लें या कुछ स्पॉन्ज टाइप का कुछ ले लें, जिससे आप इसको करें, क्योंकि ये सब कभी हटा देते हैं। तो चलिए मोटर खोल लो। पहले इवापोरेटर निकाल रहा हूँ, मोटर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब अकरम भाई इसका इवापोरेटर खोल रहे हैं। इवापोरेटर खोलने के लिए भी, अरे मेरे को ना कैमरा चलाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। हाँ, इवापोरेटर खोलने के लिए भी, इवापोरेटर में अगर आप देखेंगे तो कई स्क्रूज होते हैं। देखिए अभी हम ये बुश खोल रहे हैं, बुश इसीलिए खोल रहे हैं ताकि हम इवापोरेटर को अलग कर सकें। ये बुश का स्क्रू संभाल के रखना, ठीक है। और जब भी आप इसको खोलते हैं, दोबारा सर्विसिंग करके लगाते हैं, तो इसमें ऑयलिंग वगैरह जरूर करें। हल्का सा ऑयल करना है, ज़्यादा ऑयल नहीं करना है। ये कोई ट्रक या ऑटो नहीं है कि इसमें बिल्कुल ग्रीस भर दिया या ऑयल भर दिया। हल्का सा, एक नाम मात्र के लिए 1 बूंद 2 बूंद डाल दिया, ताकि उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन नहीं आए, क्लियर हो जाए, है ना। ये देखिए ये इसका ऊपर का कवर है, और देखिए मैंने जैसा बताया, ये देखिए ये उसका बुश कवर है। ये अपन निकालते हैं भी थोड़ी देर में, इसको संभाल के रखो, घूमे नहीं, ठीक है। इवापोरेटर का नट खोलो। इवापोरेटर कहाँ पे कसा है, रुको, ये कसा है। देखिए इवापोरेटर का एक नट ये है, एक नट ये, खोलो ये 2 नट, एक नट ये है, एक नट ये। कितने नट नहीं, ये 1 2 3 नट खोलना तुमको, 1 2 3, ये नहीं खोलना, ठीक है। इसमें वो मारो WD-40 लॉक बैक मशीन। अगर कोई भी नट नहीं खुलता है तो इसके लिए एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं हम WD-40। देखिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है ना। तो देखिए मैंने भी आपको बताया था, कोई भी स्क्रू नहीं खुलता है तो उसको खोलने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जिसका नाम है WD-40। ये क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आप डाल दोगे तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको निकालने के बाद ये स्क्रू को खोलने में आसानी कर देता है। तो अकरम भाई आप बताएं इसको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके से स्क्रू में इसको स्प्रे कर दीजिए, जो स्क्रू आपको खोलना है उसमें। एक स्क्रू यहाँ भी है, प्लेट का स्क्रू है शायद, वो साथ में निकलेगा। उधर भी होगा ना स्क्रू, उसमें भी डाल दो। रुकना। हाँ देखिए जैसे कि हमने इसमें WD-40 डाल दिया। अब अकरम देखिए इसको किस तरीके से पकड़ा, देखिए स्क्रू जब नहीं खुलता, देखिए अब आसानी से स्क्रू हमारा खुल गया। अगर स्क्रू नहीं खुल रहा है तो देखिए ये इन्हें देखो अकरम ने किस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को पकड़ा, ये आप देखिए पीछे से एक हाथ लगा के अंदर की ओर प्रेस किया और प्रेस करके उसको हल्का सा घुमा दिया। देखिए दोबारा दिखाते हैं, अकरम भाई दिखाओ जरा किस तरीके से स्क्रू ड्राइवर को पकड़ते हैं।
देखिए ये पकड़ा और ये आपने घुमा दिया, देखिए घूम गया है ना। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इस तरीके से पूरी मशीन को खोल के साफ करना पड़े, क्योंकि ये मशीन की हालत बहुत ख़राब है। अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, इसीलिए इसको पूरा खोल के साफ करना पड़ेगा। नहीं उसको खोलने की जरूरत नहीं, उसको खोलने की जरूरत नहीं है। ये वाला नट खोल लेना, उड़ गया। अब उधर का खोल लो। देखिए अगर जैसे हमने इसको खोला, देखिए यहाँ से इवापोरेटर हमारा अलग हो गया है ना। अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं, उस पॉइंट पे भी इसी तरीके से स्क्रू दिया होगा, तो उन स्क्रूओं को हम खोलते हैं। ठीक है तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने उस तरफ से नट खोले थे, अब हम इस तरफ भी नट खोलेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 नट दिए हुए हैं। एक नट अकरम भाई ने खोल दिया है। अब हम बाकी नट को खोलते हैं ताकि हम इवापोरेटर को इससे अलग कर सकें। नहीं खोल रहा क्या? एक काम करो, रुको, सोल्डिंग आयरन काम करो, सोल्डिंग आयरन करो। देखिए अगर इस तरीके की कोई नट खुल नहीं रहा है अगर, तो WD-40 के बाद भी, तो हम क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन को गर्म करके इसको थोड़ी देर टच करके रखेंगे तो इससे खुल जाएगा। खोलो। कोई नट नहीं खोल रहा हो और वो प्लास्टिक में कसा हो, तो उसको सोल्डिंग आयरन से थोड़ी देर ऐसा पकड़ के रखेंगे और नट को गर्म करेंगे तो वो नट फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद हम उसको खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से सोल्डिंग आयरन हमेशा आपके पास रखिए। सोल्डिंग आयरन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखिए सोल्डिंग आयरन का नॉब को जो है, देखिए नट पे इस तरीके से टच करके रखिएगा आप। आयरन से उसको गर्म किया, अब हम देखो इसको घुमाते तो देखिए आसानी से घूमना शुरू हो गया। अब हम इसको खोल के निकालते हैं नट को। देखिए क्योंकि वो प्लास्टिक में कसा हुआ था तो इसीलिए हमने सोल्डिंग आयरन का यूज़ किया है ना। तो थोड़ा आप लोग भी अपने हिसाब से, जैसे नहीं खोल रहा है तो कुछ लॉजिक लगा के उसको नट को खोलें। तोड़ के नहीं निकालें कभी भी, है ना। किसी भी चीज़ को तोड़ के ना निकालें। देखिए नट हमारा आ गया बाहर। चलो अलग करो। तो कभी भी स्क्रू खोलते वक्त स्क्रू हाथ से गिरे नहीं, मशीन से गिरे नहीं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर स्क्रू घुमा देते हो। अभी रुको रुको रुको, पहले मोटर खोल लो। अभी इसके पीछे भी वो दिया हुआ, पीछे लॉक है भाई, पीछे लॉक है। पलटाओ मशीन को, पलटाओ मशीन को, पलटाओ। जो बोल रहे हैं वो करो। ये खोलो। ये देखिए सब खोलने के बाद इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्रू दिया होता है जिससे इवापोरेटर कसा होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मिनट रुको कर, ये मशीन का पीछे का भाग है। आगे का हमने सारे नट खोल दिए। ये हमारा सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, दोनों लाइन ये रहा। ठीक है, और ये जो नट होता है इसको खोल के इस लॉक को पहले अलग करना पड़ता है, उसके बाद ही इवापोरेटर निकलता है। तो खोलो भाई ये वाला नट। जब ये नट खुल जाए तो इसके अंदर देखिए इस तरीके से लगा होता है, ये इसके अंदर ऐसा फंसा होता है, तो इसको करके निकालें। और ये चीज़ हमेशा संभाल के रखने का, इसको घुमाना नहीं। ये घूम गया तो आपको बहुत तकलीफ करेगा। उसके बाद हमको क्या करना रहता है, मशीन को ऐसा सीधा करके, ऐसा सीधा कर लेना है और ऐसा पकड़ के, इस तरीके से पकड़ के इस पाइप को जो थोड़ा सा ऐसे बेंड करके बाहर की ओर ऐसे निकालेंगे। अपन निकालेंगे तो ये इवापोरेटर अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए निकालो भाई। ताकत मत लगाओ, ताकत नहीं। और इसमें कभी भी ताकत नहीं लगाना है ना, बगैर ताकत लगाए आपको इसको निकालना है। एक काम करो अकरम भाई, वीडियो बनाओ, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से निकालने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इस इवापोरेटर को ऐसे सीधा करने का, ऐसे इस तरीके से पकड़ के उसको रोल पे लाने का, है ना। कहाँ तक रहा ये देखिए।
ऐसे सीधा करके इसको ऐसे इस तरीके से निकाल लेने का। देखो अब देखें, इसको ऐसे सीधा करके इसको निकालना है ना। ये पाइप से हमने इसको अलग कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये इवापोरेटर पूरा गंदा हो चुका है, देखिए ना। इसको हम इवापोरेटर बोलते हैं, इसको हम वॉशिंग करेंगे। तो अभी हम इसको वॉशिंग के लिए डाल देंगे, है ना। तो इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ। तो इस तरीके से हमने मशीन के ऊपर से इवापोरेटर को इससे अलग कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये मशीन में सिर्फ आपका ब्लोवर है, ये आपका ब्लोवर है और ये ब्लोवर का मोटर है। तो अब हम इस पार्ट को भी इससे अलग करेंगे। जब इस पार्ट को इससे अलग कर देंगे तो हमारे पास हमारा पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मोटर का कपलर है, ये अगर देख रहे हैं आप, ये कपलर आपके पीसीबी बोर्ड पे लगता है। वो मोटर का कपलर मोटर के उस पर ही लगेगा, पीसीबी बोर्ड पे। और कभी भी बगैर कवर लगाए कभी भी इसको वॉश नहीं करना अगर आप खड़ी मशीन पे कर रहे होंगे तो। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे होल है, इस होल से पानी अंदर जा सकता है और इसके अंदर जो कॉइल है उसको जला देगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप खड़ी मशीन पे वॉशिंग कर रहे हो तो इस पर पन्नी जरूर लगाएं, है ना। तो चलिए अब अपन आगे का खोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अकरम भाई नट को खोलते हैं और इधर उधर रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है ना। हमको नट को हमेशा संभाल के रखना है। अभी देखिए, जब खोलने के बाद जब आप कसेंगे तो आपके पास पूरे नट होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, इस ब्लोवर का एक नट होता है, जो ब्लोवर और मोटर के बीच में कनेक्ट होता है। वो नट गलती से भी घूमना नहीं चाहिए। अगर वो नट घूम गया तो आपको दूसरा नट नहीं मिलेगा, है ना। आप कितना भी ढूंढोगे आपको वो नट नहीं मिलेगा। फिर आपको ये पूरा यूनिटी लेना पड़ेगा एक, है ना। इसीलिए वो नट ना घूमे, उसका पूरा ध्यान रखें। नहीं तो फिर उसमें फिर जुगाड़ू काम करना पड़ेगा उसको वहाँ पे टाइट करने के लिए। देखिए, नट गिर जाने से फिर ये तकलीफ होती है उसको उठाने में, है ना। ये भी खोलो, ये मोटर अलग करो, मोटर के ऊपर कवर अलग करो। ये नट खोलो, दो सब खोलो बाबा। और कभी भी ऐसा ताकत लगा के खींचने की जरूरत नहीं, ये सब चीज़ें आराम से निकल के आती है। आप देखो, अगर अटक रहा है मतलब कहीं पर नट आपका खोलने से रह गया है तो आप पूरे नट को खोलिए, उसके बाद इसको निकालिए। कई लोग करते हैं कि ऐसा पकड़ के खींचाता नहीं करते, वो सब नहीं करना चाहिए, है ना। आप पूरा नट खोलेंगे तो ये अपने आप प्यार से बाहर आ जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि देखिए, ये देखिए पूरे नट खुल गए। इसमें यहाँ पे एक लॉक है, हमें इस लॉक को इससे अलग करेंगे। अकरम भाई इसको ऐसे पकड़ो जरा। अरे ऐसे नहीं, ऐसा पकड़ो। और नट को नहीं, ये देखिए, ये इस तरीके से प्यार से निकल के बाहर आ जाता है ना। बाहर आने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला नट, इस नट को दिखाओ जरा। ये नट जो है, ये नट कभी भी घूमना नहीं चाहिए। ये नट घूम गया तो आपके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है ना। तो हमने कवर निकाल दिया, कवर को साइड में डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस नट को यहाँ से खोलते हैं, है ना। ये देखिए, इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। ये नट घूमना नहीं चाहिए। इसको खोलेंगे तो देखिए मोटर से ये ढीला हो जाएगा। ढीला होने के बाद ये मोटर से अलग हो जाएगा। और जब भी आप कसें तो एक चीज़ ध्यान रखें, देखिए इसमें एक स्लाइड कट बना होता है। ये स्लाइड कट इसके अंदर भी इसी तरीके से बना होता है। उसके अंदर ये नट जाना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। जब मैं इसको वापस फिट करूँगा तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो ये मोटर हमने इससे अलग कर दिया है ना। मोटर को हम रख देते हैं साइड में। और हम इस नट को क्या करेंगे, घूमे नहीं, इसीलिए हम इसको इसी जगह पे वापस कस के रख देंगे। देखिए, इस तरीके से इसको यहीं पे वापस कस के हमने इसको फिट कर दिया ताकि ये नट हमसे मिसप्लेस नहीं हो कहीं पे, है ना, घूमे नहीं। तो ये नट इसी के अंदर रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालने के बाद ये ब्लोवर हो गया अलग। अब हम इसको भी क्या वॉश कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं तो हमने हमारा इवापोरेटर ब्लोवर दोनों अलग कर लिया है। अब हमको इस पार्ट में देखेंगे, अगर आप जैसे मैंने बताया था, ये ना बुश, इस बुश में हल्का सा ऑयल डालना पड़ता है। देखिए, ये होता है बुश, इसको बोलते हैं बुश। इसमें हल्का सा जब भी हम फिट करेंगे तब इसमें हल्का सा ऑयल डाल के इसको वापस यहाँ पे लगा देंगे। तो ये भी हम अलग करके रखते हैं, ये सब पार्ट्स घूमने नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा होगा, ये पूरा हमने अलग कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ ये एक कैबिनेट बचा है और हमारा पार्ट पूरा अलग हो चुका है। तो अब हम चलते हैं इसकी सर्विसिंग की तरफ। बारे में मैं अभी वीडियो में आपको आगे बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें और लगने हैं। जेट पम्प हमारे पास है, केमिकल हमारे पास है। हम केमिकल डाल के इवापोरेटर को पूरा क्लीन करेंगे। जेट पंप से इसको पूरा वॉश करेंगे, एक एक चीज़ को क्लीन करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, फिट करेंगे। ऑयलिंग सिर्फ एक बूंद, ज़्यादा नहीं। ऐसा लोग भरते से सिलाई मशीन में भरते वैसा नहीं बनता, सिर्फ एक बूंद नाम मात्र के लिए कि बस एक स्मूथनेस आ जाए उसमें, है ना। तो इस तरीके से हम इसको पूरा क्लीन करके बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें। आज हम इंडोर यूनिट की सर्विसिंग कर रहे हैं।
नेक्स्ट वीडियो जो है इसी का पार्ट 2 वीडियो जो होगा उसमें हम आउटडोर के बारे में बताएंगे, आउटडोर को किस तरीके से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना। इसको हम प्रेशर वॉश के लिए यूज़ करते हैं। ये जेट पंप जो है ये AC वोट का है। कभी भी आप DC वोट का जेट पंप मत लें, क्योंकि DC वोट का जेट पंप लेने में एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। जल्दी मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। तो कभी भी DC वोट मत लीजिए, AC वोट लीजिए। वो कोशिश करिए कि इंडियन मेड मिले तो इंडियन मेड लीजिए, इंडियन मेड बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये करीब करीब 3 से लेके 7, 8, 11 हज़ार रुपये तक आता है। जितना आपका बजट हो उस बजट के हिसाब से ले लीजिए। जैसे ये मेरा मॉडल है तो ये 8,900 रुपये का मॉडल है ना। ये हाई प्रेशर पंप है जो AC है। AC मीन्स अल्टरनेट करंट का इसमें और कॉपर कॉइल यूज़ किया गया है। तो ये क्या हम लोग का बहुत ज़्यादा रफ यूज़ होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा हैवी लेते हैं। तो आप भी जब भी लें तब AC वाला लीजिए और कॉपर वाला लीजिएगा। कॉपर की वाइंडिंग होना चाहिए। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कॉपर वाइंडिंग मोटर। ठीक है, तो आपको हमेशा इस टाइप का लेना है, जिसमें कि देखिए आपको क्या होगा, एक गन मिलेगा, इस तरीके का गन रहता है और इसका एक नोज़ल होता है, ये नोज़ल जिसमें एडजस्ट करना पड़ता है। और जब भी आप वॉशिंग करें तो याद रखिए कि इसका जो प्रेशर होता है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नोज़ल को कभी भी डॉट बना के कभी भी प्रेशर नहीं करें, ताकि उससे डॉट बना के अगर आप प्रेशर मारेंगे तो आपका इवापोरेटर ख़राब हो जाएगा। तो आप कभी भी डॉट बना के ना मारें। तो मैं आपको अभी जब ये मोटर लगाऊंगा तब बताऊंगा कि इसको किस तरीके से सेट किया जाता है। देखिए मोटर को ये आउटलेट अकरम भाई ने इसका आउटलेट कस दिया है ना। अब इसका इनलेट भी कसना बाकी है। इनलेट का देखिए, इसका नोज़ल दिखाओ इनलेट का। ये इसका इनलेट का नोज़ल है। ये इनलेट का नोज़ल इसके दूसरे पॉइंट पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कनेक्ट हो गया है ना। अब ये इनलेट को जो है हम हमारा जहाँ भी पानी हमने स्टोर करके रखा है वहाँ पे डाल देंगे। मोटर को तो कोने में रख दो। करने जाएं तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपका जो सेक्शन लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन है। इसके अंदर पानी गलती से भी नहीं जाए, इसके लिए हम इसको सील करेंगे। इसको सील कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, टेप यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब पलटा के जो है उस तरफ भी डाल दें, हम सब तरफ डाल, अच्छे से डाल, ख़त्म मत कर देंगे की तरफ डाल के पूरा। अब तो उस तरफ जाओ और अंदर से डाल। अबे आराम से स्लिप नहीं होना भाई दादा, वो केमिकल जो है स्लिपी है बहुत। इसको धोएंगे, इसको बाहर रखेंगे, फिर अगला लाएंगे, अगला धोएंगे, अगले को बाहर रखेंगे। और पंप सेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, तो थोड़ी देर इसको पकड़ लेना। बेटा तेरी भाभी देख लेगी ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी मार देगी। बता क्या गुटका थोड़ा ना इधर उधर जो निशान बन रहे हैं वहाँ से। थोड़ी देर स्लिप मत होना, कपड़ा ले ले, ये वो वाला कपड़ा उठा लो, इसको इधर डाल दे। अगर आप देखेंगे तो उसका कैबिनेट भी पूरा गंदा हो चुका है। हम इसको भी पूरा क्लीन करेंगे। देखिए कितना गंदा हो रहा है। ये सालों साल से सर्विस नहीं हुआ है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है ना। एक एक पार्ट को अलग कर दिया है, जिसको हम अभी पूरा वॉश करेंगे। ये सारे पार्ट वॉश होंगे, बस ये मोटर नहीं होगा। ये मोटर इससे अलग कर दिया जाएगा PCB बोर्ड से। सॉरी ये मोटर बोल रहा हूँ, ये मोटर है। ये मोटर को यहाँ से अलग कर देंगे भी हम। और ये देखिए ये हमारा ड्रेनेज का पाइप निकलता है यहाँ से, है ना। ये देखिए मैंने बताया था ना, ये ट्रे के अंदर पानी आता है। जो हमारा इवापोरेटर का पानी होता है ये इस ट्रे के अंदर आता है। देखिए इसमें नाली बना होता है, इस नाली में दोनों तरफ पॉइंट दिए होते हैं। देखिए अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे पाइप लगा के इस पाइप को बाहर डालते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस पर काम होता है। ये हमारा PCB बोर्ड है। देखिए मैंने PCB बोर्ड के बारे में हमेशा बताया आपको। देखिए यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, न्यूट्रल दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है, लाइन 4 दिया हुआ है ना। इस तरीके से दिया रहता है इसमें। आउटडोर से इंडोर का कनेक्शन, इंडोर से आउटडोर का कनेक्शन इसमें दिया होता है ना। और जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा कि एक अडॉप्टर होता है। देखिए ये अडॉप्टर दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। और अगर आप इसमें एक चीज़ देखेंगे तो इस PCB बोर्ड में आपको कहीं पर रिले नहीं दिख रहा होगा, है ना। इसका रिले आउटडोर यूनिट में दिया हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा आउटडोर यूनिट में, ठीक है।
जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमें 10 मिनट पहले इसमें जो है केमिकल डाला था और इसकी स्थिति देखिए कैसी हो रही है। देखिए इसमें से गंदगी निकलना शुरू हो गया है ना। और देखिए इसमें से हल्का सा धुआं निकलता है ना। अब ऐसे धुआं निकलेगा तो डरना नहीं है, वो धुआं निकलता, वो केमिकल का धुआं है ना। देखिए पूरा गंदगी इसमें से निकलना शुरू हो गया है ना। तो चलिए अब इसको प्रोसेस होने दीजिए, थोड़ी देर बाद हम आके इसको क्लीन करेंगे। प्रेशर पंप को यूज करते हैं तो प्रेशर पंप में ध्यान रखिए कि ये नोजल में पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा नुकीला धार नहीं जाए। नुकीला धार जाएगा तो आपका इवापोरेटर खराब हो जाएगा। तो जैसे देखिए अभी इस मशीन में अगर आप देखेंगे तो ये नुकीला धार जा रहा है, ये देखिए ऐसा धार नहीं जाना चाहिए। धार हमेशा ऐसा फैला हुआ जाना चाहिए, चौड़ा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसा। इस तरीके से स्प्रे होता हुआ जाना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं अभी देखिए ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको क्लीन करना शुरू करते हैं आराम से। यहाँ पे नहीं, ये फिट रहेगा, गरम कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो, तो दोस्तों चलिए अब हम इसको वॉश करना शुरू करते हैं। ज़्यादा है। क्या होगा? अब कैसे वीडियो बनाएगा? उसको पकड़ना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं पकड़ना पड़ेगा, कर दूंगा। तो करो। जब भी आप प्रेशर पंप लें, थोड़ा सा मेरी तरफ, जब भी आप प्रेशर पंप लें तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का प्रेशर पंप लें, क्योंकि प्रेशर पंप का आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं होता। तो ज़्यादा सस्ता ना लें, ज़्यादा महंगा भी नहीं लें, एक नॉर्मल जो आपका प्राइस होता है उस प्राइस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से अच्छा सा एक जो है ले लें, है ना।
ये हमारा ब्लोवर है जो घूम रहा है। खुल गया ब्लोवर। ब्लोवर को जब भी धोएं अच्छे से धोएं, कहीं पे कोई कचड़ा नहीं दे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि बार बार अपन खोलते नहीं है और बार बार धोते नहीं है ना। तो जब भी करें इसको अच्छे से क्लीन करें। चीज़ ऐसा होता है जिसको हम प्रेशर से क्लीन करने से पहले साबुन के पानी में घोल बना के इसको जो है एक स्पॉन्ज या किसी से इस तरीके से हाथ से रगड़ के साफ कर लेना चाहिए। क्या ये प्रेशर से पूरा धूल निकलता नहीं है, मिट्टी वगैरह निकलता नहीं है। तो ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं, इसको देखिए एक सरफ ले लिया है, उसको पानी की बाल्टी में घोल के एक स्पंज लेके उससे जो है इस तरीके से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेने है ना। देखिए ये देखिए, जब हम इसको पूरी तरीके से साफ़ करके निकालेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर से सब निकलता नहीं है, पानी का वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो पहले हम इसको इस तरीके से धो लेंगे है ना, इस तरीके से जैसे धो रहे हैं ना, देखिए कोने कोने में जो है जहाँ जहाँ धूल मट्टी है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि अपन ने ये पूरा वॉश करके क्लीन कर दिया है। ये इसका कैबिनेट है जिसको अपन ने पूरा क्लीन किया, और ये इसका ब्लोवर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वॉश करके क्लीन करके सुखा के अपन ने ले लिया है। उसी तरीके से हमारा कंडेंसर भी देखिए पूरा क्लीन हो गया है ना। अगर इसको देखेंगे अंदर से भी देखेंगे तो पूरा क्लीन है ना, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसको क्लीन कर लिया। अब हम इसको कसते हैं, उसको कसने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ करके कसना शुरू करेंगे। लो भाई कैमरा पकड़ो। सबसे पहले हम तो दोस्तों आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने ये पूरा क्लीन कर दिया है, और अब अपन इसमें मोटर फिट करेंगे और अपना ये जो ब्लोवर है इसको अपन यहाँ पे फिट करेंगे है ना। ब्लोवर भी आप देखेंगे पूरा अपन ने क्लीन कर दिया है ना, ठीक है। तो अब अपन इसकी फिटिंग स्टार्ट करते हैं, और आप आगे का वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए इसको किस तरीके से फिट करते हैं। तो फिट करने में सबसे पहले हम ब्लोवर को फिट करेंगे, ठीक है। इस कट को क्या करना है, ये नट के सीध में लाना है, दोनों एक पोजीशन पे होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों को एक पोजीशन पे ऐसा रख के इसको पुश कर देंगे। इसके अंदर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले रख देंगे। पहले सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ब्लोवर को लगाना। ब्लोवर लगाने के लिए हम पहले इसको यहाँ पे फिट कर देंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसका बुश है, ठीक है। इस बुश में थोड़ा सा डुप्लीकेट ऑयल यूज़ करेंगे है ना। मैंने थोड़ा सा ले लिया है, एक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पे डाल देंगे, जरा सा नाम मात्र देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इस बुश को यहाँ पे फिट कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस मोटर को और इसको लेने के बाद इसको बुश में अंदर हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। सेट करने के बाद हम मोटर को अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। ये मोटर को प्लेस करते हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम ये चीज़ फिट करते हैं उसके बाद हमको उसको घुमा के देखना है कि ये कहीं पे टकरा तो नहीं रहा है, ये कहीं पे टकराना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। जब आप इसको लगा के इसको घुमा के देखिए, अगर कहीं टकराने की आवाज़ आ रहा है तो आप इसको सेट करिए है ना अपनी जगह पे। तो मैं भी इसको यही देख रहा हूँ, ये कहीं टकरा तो नहीं रहा है। देखिए अब ये कहीं पे भी टकरा नहीं रहा है ना। तो मैं इसको इसके सही पोजीशन पे इसको कस देता हूँ। इसको मैंने इसके सही जगह पे फिट
करके घुमा के देख लिया, कहीं पर टकरा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, बढ़िया बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अब मैं इसका कवर इस पर फिट करूँगा। ठीक है, कवर को फिट करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, कवर सही पोजीशन पे हो और सही तरीके से लगा। ठीक है, वॉश कर लेना थोड़ी देर इसको मिटाने से। तो बस दोस्तों, फिर हम जो है इसका कवर को जो है अच्छे से इसके ऊपर टाइट कर देंगे। जब हमारा ये पूरी तरीके से बैठ जाना चाहिए, सारे लॉक लग जाना चाहिए, है ना। उसके बाद हम इसके नट को कस के मोटर को यहाँ पे सेट कर देंगे। और मोटर को सेट करने से पहले हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारा ये जो ब्लोवर है, ये जब चलाएं तो आवाज़ नहीं आना चाहिए कहीं टकराने का। ये बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, कहीं कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम मोटर कसते हैं, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करते हैं। बंद कर दें। तो दोस्तों, हमने देखिए इस तरीके से इसके इवापोरेटर को वापस बिठा के अब इसके पूरे स्क्रू जहाँ से जैसा था वैसा अपन इसको कस रहे हैं। ठीक है, बड़े स्क्रू हैं सर, छोटे स्क्रू हैं। छोटे उसको उसका कॉइल का होगा एकदम खराब वाला, जंग वाला ऐसा वाला। इस तरीके से हमने कॉइल को वापस अपनी जगह पे बिठा दिया। जैसा खोलना है वैसे ही फिट करना है ना। और नट सारे लगाने, कोई भी नट छोड़ना नहीं है। बार बार गिरे तो ढूंढ ढांड के निकाल लेने का। थोड़ा बारीक काम है, आराम से करना। इस तरीके से हमने इस इवापोरेटर को इसमें कस दिया और जो भी नट इसके अंदर गिरे थे सब वापस निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये कसने के बाद हमारा पहला काम क्या, हमने इसके पीछे से ब्रैकेट खोला था, ब्रैकेट को वापस उस जगह पे कसेंगे। ब्रैकेट का है, हम क्या करते हैं, इसकी ये जो टेपिंग करी हुई है, इस टेपिंग को निकाल के नया टेपिंग डालते हैं। इसमें टेप देना, ब्राउन टेप। नीचे को दबाना पड़ेगा, तुम इसको उठाया था ना जब। इसको हमने वापस इस जगह पे लॉक कर दिया है ना। अब ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा इवापोरेटर लग गया। अब मशीन को सीधा करते हैं और कसने से पहले हम एक बार फाइनल इसको एक बार और घुमा के देखेंगे सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बराबर चल रहा है ना। अब हो गया हमारा इवापोरेटर पूरी तरीके से इसमें फिट। अब बचता है हमारा क्या, पीसीबी बोर्ड। तो अब हम लगाते हैं इसका पीसीबी बोर्ड। जैसे ही पीसीबी बोर्ड को वापस यहाँ पे लगा दिया, अब हम करेंगे इसका कनेक्शन कंप्लीट। जैसे कि हमने फैन का ये निकाला था, तो इसको हम वापस उसकी जगह पे लगाएंगे। बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए और आप देखेंगे तो ये कपलर है, ये कपलर इसी जगह पे जहाँ पे लगता है वहीं लगेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं लगेगा, है ना। अच्छा, ये उल्टा भी नहीं लगेगा और सीधा भी नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही लगेगा।
अगर आप सोचो कि मैं इसको उल्टा लगा दूं तो ये उल्टा भी नहीं लगेगा, ये जैसा लगता है वैसे ही लगेगा, ये देखिए। ठीक है, ये इसमें वापस लग गया, तो इसमें गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वो उल्टा नहीं लगेगा। ये लग गया हमारा पीसीबी बोर्ड। ये हो गया हमारे सेंसर्स। सेंसर थोड़ा साफ करना बाकी है, इसको भी अपन साफ करके फिर जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा ट्यूब सेंसर, जिसको हम इवोपरेटर सेंसर भी बोलते हैं, ये वो है। तो इसको हम इसके पॉइंट पे लगा देते हैं। यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है, देखिए अगर आप देखेंगे तो अंदर ये यहाँ पे इसका पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको इस पॉइंट पे लगा देते हैं। सही से बढ़िया ना। क्या तो आया था, बंद कर दीजिए। ये अर्थिंग का वायर है, इसको हम वापिस इसकी जगह पे कस देंगे। अर्थिंग कभी नहीं बोलना है, अर्थिंग हमेशा इसमें कसना है ना। ये हमने इसकी अर्थिंग को इसकी जगह पे वापिस कस दी। ये हो गया इसकी अर्थिंग अपनी जगह पे बैठ गया। अब आते हैं हमारा सेंसर, है ना। सेंसर थोड़ा गंदा हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कपड़े से साफ कर लेते हैं पहले। क्या ये सब चीज़ें ये हमारा रूम सेंसर है, जिसको हम वापस इसकी जगह पे फिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना पीसीबी बोर्ड को भी अपनी जगह पे सेट कर दिया है ना। तो आपको भी इस तरीके से पीसीबी बोर्ड को यहाँ पे सेट करना है। वापस इसको बिठाने के बाद आपका सेंसर, रूम सेंसर और ट्यूब सेंसर दोनों को आपको लगाना है। और अब बचता है हमारा डिस्प्ले। ये डिस्प्ले का कपलर है, इसको भी लगाएंगे। देखिए हर पॉइंट के अपने अपने कपलर्स होते हैं, वो उसी जगह पे लगते हैं, दूसरी जगह पे नहीं लगता। ग्राउंड आपने लगा दिया, वायरिंग आपकी कंप्लीटेड है पूरी, क्योंकि हमने इसको खोला नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे एज इट इज है। बाकी अगर आप देखेंगे तो पहले मशीन देखना था और आपकी मशीन देखने में आपको फ़र्क समझ में जाएगा। देखिए मशीन कितना हम अपना पीसीबी बोर्ड भी कंप्लीट बिठा लेंगे, तो फिर हम इसका ये कवर इसके ऊपर फिट करके ये काम भी कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो हम इस कवर को भी यहाँ पे बिठाते हैं। देखिए किस तरीके से बिठाया जाता है। हर वायर को चेक कर लीजिए, कोई भी वायर गलत तो नहीं जा रहा है ना। कोई वायर अगर गलत जा रहा है तो उसको उसकी पोजीशन पे बिठाइए। जैसे देखिए मेरा ये वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं इसको भी सेट करूँगा, फिर इसको बिठाऊँगा। इसको सेट करके इसको मैं बिठाने के बाद वापस वीडियो में आता हूँ। अब हम इसके नीचे इसका ट्रे लगा रहे हैं, जिसको हम ड्रेनेज ट्रे बोलते हैं। ड्रेनेज ट्रे को लगाने से पहले देखिए, ड्रेनेज ट्रे को हमेशा ऐसा थोड़ा उड़ाकर हम जरा दिखाने को, इसको हमेशा थोड़ा सा ऐसा सीधा करने का, सीधा करके इसके नीचे ऐसे डाल के फिर इसको सीधा करना। चलो अकरम बताओ अब आगे। तो ट्रे को सेट कर दिया यहाँ पे, है ना। ये ट्रे देखिए हमेशा बिल्कुल फिट होना चाहिए, और इसका नीचे का भाग जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है, जो कैसे बताऊँ, ऐसा होता है। तो आपको ट्रे ऐसे डाल के ऐसे अंदर की ओर लॉक करना है ना। ठीक है, अब हम इसको कसेंगे। ये हमारे सीधे बॉडी के साथ कसाएगा ना। अब हमने इसके ऊपर इसकी बॉडी को वापस सेट कर दिया है ना। ये बॉडी सेट हो गया पूरा, मशीन पूरी तैयार है, नीट एंड क्लीन है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ट्रे लग गया है नीचे। अब हम इसको कस रहे हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको 75% चीज़ें तो समझ में आ गया होगा, और बचा जो 25% काम, वो जिस दिन आप मशीन खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको करना है ना। तो काम करते वक्त जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सावधानी बरतें। सावधानी हमेशा ज़रूरी है। किसी भी बिजली के चीज़ों को हाथ लगाने से पहले उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा आप यह काम ना करें। और दोबारा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरे को संडे को फ़ोन करिए, सुबह 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक।
और बाकी दिनों में कृपया करके मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं काम पे रहता हूँ, मेरे को बड़ा डिस्टर्बेंस होता है काम के बीच में फ़ोन अटेंड करना है। और कोई भी फालतू के सवालों के लिए फ़ोन ना करें, सवाल हमेशा जेन्युइन पूछें। और ख़ास को देखिए इस तरीके से हम इसको देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, 1 मिनट अगर ये सिखाने दे थोड़ा। ये देखिए ये यहाँ पे ये इसका पॉइंट दिया हुआ है, और ये जो फ्लैप होता है इसका ये देखिए ये यहाँ पे लॉक दिया है। ये लॉक को इस फ्रेम के अंदर कुछ इस तरीके से डाला जाता है। ये देखिए ये इस तरीके से पिंच हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए तो इस तरीके से हमारी मशीन हो गई है पूरी कंप्लीट, बराबर है। जब आपके ये अगर हम जूती को आता नहीं है फिल्टर लगाना, मेरे को सिखाना पड़ेगा। हाँ लगा दिया है। चल गुरु, नहीं लगा सका काम अभी, सही थोड़ा और जाएगा भाई। ये तीनों लोग सही से बिठाने के बाद हम इसको बंद करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे एयर कंडीशन की पूरी सर्विसिंग। एयर कंडीशन हो गया पूरा टिप टॉप। अब आप देख सकते हैं ये एयर कंडीशन हमारा पूरा चालू होने के कगार पे है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट को किस तरीके से सर्विस किया जाता है। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने आज एक स्प्लिट एसी का इंडोर यूनिट को जो है पूरी तरीके से सर्विस करके बढ़िया कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया एक एक पुर्जा हमने खोल के अलग किया, क्लीन किया, एवापोरेटर को क्लीन किया, फैन को क्लीन किया, पिंस को क्लीन किया, ब्लोवर क्लीन किया, सारी चीज़ों को क्लीन करके इस तरीके से हम मशीन की सर्विसिंग कर सकते हैं। और मशीन सर्विस करने पे जब आप चीज़ों को खोलते हैं तो उसका स्क्रू और उसके एक एक पार्ट्स को हमेशा संभाल के रखें, और कभी डरना नहीं। जब भी आप मशीन खोलें तो अरे मैं इसको वापस कैसे कसूँगा, हर चीज़ अपनी जगह पे ही कसेगा और प्रॉपर्ली कसेगा। और किसी भी चीज़ में ताकत लगा के बिठाने की कोशिश नहीं करना, उसको प्रॉपर तरीके से जब आप उसको जगह पे फिक्स करोगे तो अपने आप वहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज ये स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट को सर्विस किया। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में इसी के दूसरा पार्ट जब आप देखेंगे तब आपको आउटडोर यूनिट की सर्विसिंग और आउटडोर यूनिट में जो हमारे गेज वगैरह जो कैपलरी वगैरह लगता है इन सब की डिटेल्स दूंगा मैं आपको। और वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा और मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को पहुंचाइए और हमेशा अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें। और दोबारा मैं आखिरी बार एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सिर्फ संडे को 12 बजे से लेके 5 बजे के बीच में मेरे को कॉल करिए, जो भी आपको बात पूछनी है, जो भी आपके सवाल है। अननेसेसरी बाकी दिनों में मेरे को कॉल करके मेरे काम में इफेक्ट हो रहा है, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, आप लोग के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन सवालों के जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं होता, मैं भी इरिटेट होता हूँ, मैं भी काम के लिए बिजी रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे को इस तरीके से फ़ोन करके डिस्टर्ब करके हैरेस मत करिए। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस तरीके से कॉल ना करें। आप सिर्फ संडे को मेरे को कॉल करें। कॉल करने का टाइम मैंने आपको बता दिया है, 12 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। रात के 11 बजे, 11:30, 12 बजे अगर आपको फ़ोन करूँ या आपके दोस्त आपको फ़ोन करे, आपको बार बार फ़ोन करे, एक के बाद एक फ़ोन आते जाए, तो जिस तरीके से आप परेशान होंगे उसी तरीके से मैं भी परेशान हो रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने नंबर इसीलिए नहीं दिया कि आप हर छोटी छोटी बात को लेके मुझे फ़ोन करें। तो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो होते हैं उसको आपको अपने हैंड पे ही सॉल्व करना होता है और उसको आप करिए। बड़ा कुछ इश्यूज आते हैं, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं तो ही आप मेरे को कॉल करिए। और मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूँ, मैं कोई कोचिंग क्लासेस नहीं चलाता हूँ। तो क्या है कि मेरे यहाँ कोई क्लासेस नहीं होता, कोई कोचिंग। कई दोस्त मुझे फ़ोन लगा के बोलते हैं मेरे को अपने यहाँ जॉब पर रख लो, तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये मैं कर नहीं सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए अननेसेसरी मुझे फ़ोन ना करें। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मेरा जरूर देखें जिसमें हम आउटडोर यूनिट की पूरी तरीके से सर्विस करेंगे और उसके कुछ पार्ट्स निकालेंगे जो हमारे किसी काम के लिए, और वो हम नया पार्ट उसमें डालेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। लव यू फ्रेंड्स, कीप इट अप।